अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो डेडली तो नहीं है, उससे जान को ख़तरा तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को हतमन बहुत डिस्टर्ब करती है। तो ये मेल और फीमेल में ज़्यादा फीमेल्स में होती है, लेकिन दोनों में हो सकती है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, मतलब पेशाब का अपनी मर्ज़ी के बगैर निकल जाना, पेशाब के कतरों का निकल जाना, या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पेशाब पूरा आपका मसाना भी खाली हो जाता है। इसको समझने के लिए पहले हमें बेसिक मसाने का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझना ज़रूरी है। अमूमन ये होता है कि मसाने के अंदर यूरिन कंटिन्यूस बन रहा होता है। जब वो एक ख़ास मकदार तक पहुंचता है, 500-600 ml तक जा सकता है, जब उस लेवल तक पहुंचता है तो उसकी दीवारों के ऊपर स्ट्रेच आती है और उसकी वजह से आपको अर्ज होती है कि आप जाके यूरिन कर लें। आपको रिफ्लेक्स होता है, ब्रेन में ख़ास का मैकेनिज़्म है और आपको महसूस होता है कि अब आपको यूरिन करने की ज़रूरत है और आप यूरिन पास करते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म, और इसमें बेसिकली दो बड़े मसल्स का रोल होता है। एक मसल्स यूरिनरी ब्लैडर में अगले वाले हिस्से में होता है जो उसको कंट्रोल करके रखता है कि वो यूरिन में लीक ना हो, और जो पीछे वाला मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूरिन आपको आता है तो आगे वाला मसल्स रिलैक्स हो जाता है और पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से आपको यूरिन पास हो जाता है। इस कोऑर्डिनेशन में अगर मसला हो जाए तो उसकी वजह से अमूमन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन का आपस बगैर मर्जी के निकल जाना ये हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बहुत मुश्किल वजूहात हैं जिसमें प्रॉपर ये सारा सिस्टम कट ऑफ हो जाता है कि इसके अंदर ब्रेन और जो आपका हराम मगज़ जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर वहाँ पे कोई बड़ा फ़र्ज़ मेरे बंदे खुदा न खास्ता स्पाइनल कार्ड का, रीढ़ की हड्डी का इतना बड़ा ट्रामा हो कि वो स्पाइनल कार्ड कट जाए, ट्रांसेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से तो वैसे ही सिस्टम ख़राब हो जाता है मुकम्मल। वो वजूहात अलग हैं, वो काबिल इलाज नहीं होती, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन बाज़ दफ़ा कोई पेशेंट को वाज़ेह प्रॉब्लम नहीं होती, ना ब्रेन को कोई मसला है, ना रीढ़ की हड्डी का कोई मसला है, लेकिन यूरिन लीक किया जा रहा है। इसको हम उसकी भी मल्टीपल वजूहात है, लेकिन तीन बड़ी वजूहात को डिस्कस करना ज़रूरी है जो कि मोस्ट कॉमन 90% लोगों में वही होती हैं। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह जिसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि आपको यूरिन नॉर्मल में आया हुआ है, आपको अर्ज होती है, आप वॉशरूम जाना चाहते हैं, लेकिन वॉशरूम पहुंचते पहुंचते आपके यूरिन आपको आ जाता है, और बाज़ दफ़ा इतना यूरिन आता है कि रास्ते में पूरा ब्लैडर खाली हो जाता है और पूरा आपका वो यूरिन से भर जाता है। ऐसे लोग बेचारे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। पब्लिक में जाना हो, गैदरिंग में जाना हो, यूरिन आ जाए तो वो यूरिन लीक होने की वजह से सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें होता यही है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस में कि नॉर्मली जो मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन इसमें जो पीछे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला मसल है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, पूरी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आगे वाला जो कंट्रोल करने वाला मसल्स है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और फौरन ब्लैडर जो होता है वो अमूमन पूरा का पूरा ब्लैडर भी खाली हो जाता है। इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह इनकॉन्टिनेंस की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, मतलब कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से पेट में प्रेशर पड़ने और यूरिन ना भी आया हो तो यूरिन के कतरे लीक करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जोर से इंसान हंसे, उससे यूरिन लीक कर जाता है, इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी करे, जोर से छींक मारे, या पेट को दबाए, या किसी भी वजह से पेट के ऊपर प्रेशर आए, या कोई वजन उठा ले बहुत ज़्यादा और यूरिन की अर्ज नहीं होती लेकिन फिर भी यूरिन लीक कर जाता है, इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। तीसरी वजह जो मेल में ज़्यादा कॉमन है वो उसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। मतलब क्या है कि यूरिन जब आप करते हैं तो अमूमन नॉर्मल इंसान में सारा यूरिन निकल जाता है और पीछे कोई रेजिडुअल नहीं बचता, लेकिन अगर नीचे कोई प्रोस्टेट का मसला हो या खुदा न खास्ता नीचे से कोई स्ट्रक्चर हो, रुकावट हो, तो मसाना मुकम्मल खाली हो ही नहीं पाता। नॉर्मली अगर आपका 500-600 ml मसाने में यूरिन है तो वो सारा निकल जाएगा, लेकिन अगर आपका आधा निकले और 200-300 ml बाकी रह जाए तो वो मसाना चूंकि कंटिन्यूस भरता रहता है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। इसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मर्दों में प्रोस्टेट का बढ़ जाना है। प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो यूरिन मुकम्मल खाली नहीं होता और आपको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। और भी वजूहत है, लेकिन ये तीन बड़ी वजूहत हैं जिसमें बज़ाहिर मरीज बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये छोटे पेशाब के कतरे लीक करते हैं। छोटा पेशाब मुकम्मल मसाना खाली भी हो सकता है। ट्रीट कैसे करें? ट्रीटमेंट के मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। एक
मेडिसिन से इलाज है, एक बगैर मेडिसिन से इलाज है। बगैर मेडिसिन से इलाज जो है उसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ट्रेनिंग या पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस। कि नीचे वाला जो पेंदा है जिस्म का धड़ का, जिसको छोटे और बड़े पेशाब के दरमियान वाली जो जगह होती है उसको पेरिनियम या पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे मसल्स होते हैं, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसको वो ऐसी एक्सरसाइजेज है जो घर बैठे, उठते बैठते, गाड़ी में बैठते, हर जगह आप कर सकते हैं। आपने करना क्या, उसमें आपने स्क्वीज करना है छोटे पेशाब वाली जगह को और बड़े पखाने वाली जगह को, एनल स्फिंक्टर को बार बार बैठे बैठे स्क्वीज करते रहना है। जिस तरह आप पखाने को बाहर निकालने के लिए उसको स्क्वीज करते हैं, वो बार बार स्क्वीज करने की वजह से नीचे कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो बार बार करना है। उसको स्क्वीज करके रिटेन भी कर सकते हैं, स्क्वीज करके रखें, उससे आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होता चला जाता है और बहुत सारे मसाइल उससे दवा के बगैर ठीक हो जाते हैं। इसको बार बार आपने करना होता है। अद्वियात बहुत अच्छी हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, जो हम यहाँ पे दवाइयाँ तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो तो हम ऐसी दवा देते हैं जिससे आपके ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और इनकॉन्टिनेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अगर आपकी ये इनकॉन्टिनेंस प्रोस्टेट के मसले की वजह से है तो प्रोस्टेट का मसला हल करने से ही ये इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आपसे में उसकी कॉज को तलाश करना और उसके मुताबिक इलाज करना, बड़े इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए मौजूद हैं। वो आप अपने मेडिकल डॉक्टर को बताएं, वो उसके हवाले से आपको डिटेल बताएगा। अगर ये मेडिसिन से ठीक ना हो तो इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस भी इस्तेमाल होती हैं और बाज़ दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन हमने देखा है कि 95% लोगों में दवाइयों से और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से ये मसला हतमन ठीक हो जाता है। अगर प्रोस्टेट की वजह से मसला हो तो प्रोस्टेट का मसला ठीक करने से ये मसले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। फीमेल में ये मसले जो होते हैं वो ख़ास अद्वियात और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से 90% ये मसाइल खुद ब खुद आपके बेहतर हो जाते हैं। अगर बेहतर ना हो तो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको सर्जरी या डिवाइस इम्प्लांट की तरफ आपको करता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन के हवाले से कुछ डिवाइसेज इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हतमन उनकी ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच।